में इसका प्रयोग सफल एंकर हैं वो हमारे आज तक के पता। लीची के लिए तो ऑल पूरे वर्ल्ड में फेमस है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इसमें सेब की भी बहुत अच्छी संभावना है। मैंने सेब की खेती कर रखी है और मेरे पास अभी 2 साल का प्लांट है। सभी में क्या बोलते हैं, सैंपल फ्रूट आ चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। मुजफ्फरपुर में लीची का खेती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और मुजफ्फरपुर का लीची देश दुनिया में भी प्रसिद्ध है। लेकिन मुजफ्फरपुर का एक किसान है जो कि लीची की खेती न करके कुछ अलग खेती करने का सोचा और उन्होंने कश्मीर का सेब उपजाने की कोशिश की और वो सफल भी रहे। लगभग 5 से 10 कट्ठा में वो सेब का खेती किए हैं और 250 के आसपास वो पेड़ लगाए। पर पेड़ की कीमत भी उन्होंने बताई और कई सारी बातों को उन्होंने कहा, किस तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की ये भी बताया। ये पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुजफ्फरपुर में नहीं होता था, आप चालू किए क्या? जी, मैं आर.के. सिंह कुशवाहा, मुजफ्फरपुर बिहार से। यहाँ पर एक्चुअली मुजफ्फरपुर से सेब नहीं, पहले ये लीची के लिए जाना जाता था। लीची के लिए तो ऑल पूरे वर्ल्ड में फेमस है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इसमें सेब की भी बहुत अच्छी संभावना है। मैंने सेब की खेती कर रखी है और मेरे पास अभी 2 साल का प्लांट है। सभी में क्या बोलते हैं, सैंपल फ्रूट आ चुका है। नेक्स्ट ईयर से हमारी अच्छी आमदनी हो जाएगी और इससे किसानों को काफ़ी मतलब परंपरागत खेती से हट करके वो अगर बागवानी के तरफ आते हैं तो उनको एक अच्छी आमदनी होने के रास्ते प्रशस्त हो जाए। अभी कितने पेड़ लगाए हैं? जी, हमारे पास अभी 250 पौधे हैं और लगभग नए पौधे 5000 नए पौधे हमने तैयार करके रखा है, ताकि जो किसान कहीं से भी हमको कॉल आता है कि हमको भी सेब की खेती लगाना है, सेब के पौधे लगाना है, चाहे ऑर्नामेंटल, मतलब बहुत लोग शौक से दरवाजे पर भी लगाते हैं 2, 4, 5, 10 और बहुत लोग इसकी खेती भी करते हैं। तो जो लोग जिस प्रकार का आते हैं सबको जेन्युइन प्लांट है हम लोग मन देते में हैं। विचार है कि यहाँ भी सेब का खेती हो सकता है? जी, एक्चुअली मैं राजस्थान में टूर में गया था तो हमारे मित्र बताए थे कि इधर सेब की खेती होती है, चलो घूमने के लिए। तो मैं वहाँ पर, एक सीकर जिला है जहाँ पर मैं गया, वहाँ पर श्री राम करंस जी हैं जो उन्होंने सेब के बगीचा लगा रखा था और समय यही समय था अप्रैल का। तो उनके बगीचे में भी एक प्लांट में मैंने 60 को फ्रूट देखा। तो हमें भी जिज्ञासा हुई कि जब राजस्थान जैसे पानी के संकट से जूझते हुए स्टेट है, वहाँ पर जब हो सकती है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं। हमारे बिहार में तो और ज़्यादा फर्टिलिटी वाली सॉइल है। तो फिर मैंने वहाँ से हिमाचल गया, हिमाचल से फिर जेन्युइन प्लांट लाया और जेन्युइन प्लांट लगा करके मैंने ये गार्डन तैयार कर। किस प्रकार के सेब? ये सेब की 3 वैरायटी है जो मुख्य रूप से अपने इधर होती है। इसमें HRM 99 है, अन्ना है और डोरसेट गोल्ड है। एक पेड़ से लगभग कितने पेड़ तक? ये दूसरे साल से सैंपल दे देती है, तीसरे साल से इसकी मोटा मोटी समझिए 5-10 किलो तक आप ले सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये क्वांटिटी हमारे HRM के जो जनक हैं उनका कहना है, श्रीमान हरमन शर्मा का, कि एक पौधे से आप 1 कुंटल तक ले सकते हैं। वो डिपेंड फार्मर पर करता है कि वो फार्मर उसका किस प्रकार से मेंटेन करता है। इसके सॉइल मेंटेन होगा, उसके बाद इरिगेशन मेंटेनेंस है, मतलब पेस्ट एंड डिजीज मेंटेनेंस है। तो जो भी मेंटेनेंस है, उसके बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, सब मैनेजमेंट अगर बराबर करते हैं तो आपको अच्छी आमदनी होगी। तो आपने सुना कि मुजफ्फरपुर के किसान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि सेब की खेती को उन्होंने देखा कि राजस्थान में जब वो गए थे अपने मित्र के यहाँ, तो वहाँ सेब की खेती हुई। उन्होंने सोचा जब इतने गर्म प्रदेश में सेब की खेती की जा सकती है तो हम अपने मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं कर सकते। इसी सोच के साथ उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, जहाँ रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि अब मुजफ्फरपुर में भी खेती कर सकते हैं। आपको बता दें, यह सेब 40 डिग्री के तापमान तक इसका खेती किया जा सकता है और यहाँ फलित हो सकती है। और उन्होंने बताया कि लगभग एक पेड़ से 50 केजी के आसपास सेब निकल सकता है और साल में लाखों का फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि और भी किसान को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस तरीके की खेती करनी चाहिए, ताकि अब खेती से आगे फलित फूलित हो सकते हैं और आगे विकास कर सकते हैं। एक ही जैसा खेती नहीं करना चाहिए, कुछ अलग हटके करना चाहिए, जिससे आपको सही मुआवजा मिल सकता है आपके फसल को। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।